पुरानी हिंदी फिल्मों की कहानी सांप और नागमणि के इर्द गिर्द घूमती रहती थी, जिसे कई लोग काल्पनिक मानते हैं। लेकिन नागमणि को पूरी तरह से काल्पनिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्राचीन लोक कथाओं में नागमणि का जिक्र मिलता है। सवाल आता है कि क्या नागमणि किसी भी इंसान को अमीर और सौभाग्यशाली बना सकती है, या फिर इसे लेकर भ्रमित कथाएं मशहूर हैं। आइए जानते हैं नागमणि से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। नागमणि का रहस्य। हिंदी फिल्मों की कहानी में नागमणि की रखवाली की जिम्मेदारी इच्छाधारी नाग और नागिन पर होती है, जबकि नागमणि को बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है। माना जाता है कि नागमणि नाग के सिर पर होती है, जबकि उसे जीभ से छूने पर इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाता है। वहीं हिंदू धर्म ग्रंथों में नागमणि से जुड़े कुछ किस्से मिलते हैं, जिनके मुताबिक भगवान श्री कृष्ण का सामना एक ऐसे नाग से हुआ था जिसके सिर पर नागमणि थी। खासतौर से छत्तीसगढ़ के साहित्य और लोक कथाओं में नागमणि का जिक्र मिलता है, जबकि उसमें नाग और नाग कन्या से जुड़ी कथाएं भी शामिल हैं। कहा जाता है कि नागमणि में खास विशेषता होती है, जिसकी वजह से समुद्र और नदी के बीचों बीच रास्ता बन जाता है। ये माना जाता है कि जल नागमणि को आगे बढ़ने के लिए रास्ता देता है और इसी रास्ते से होते हुए बड़े बड़े जल मार्गों को आसानी से पार किया जा सकता है। बताया जाता है कि एक बार मनुज की नज़र एक नाग कन्या पर पड़ी थी, जो देखने में बेहद सुंदर थी, और मनुज का दिल उस नाग कन्या पर आ गया था। लेकिन नाग कन्या जल के भीतर बने महल में रहती थी, जहां तक पहुंचने के लिए मनुज को एक सुरक्षित रास्ता बनाने की जरूरत थी। उन्होंने नागमणि को हाथ में लिया और पानी में अपने आप एक मार्ग तैयार हो गया, जिस पर चलते हुए मनुज महल तक पहुंचे और उन्होंने नाग कन्या को प्रसन्न करके उनके साथ विवाह कर लिया। ये माना जाता है कि नागमणि जिस किसी इंसान के हाथ लगती है, उसकी किस्मत रातों रात बदल जाती है। कहते हैं कि नागमणि में चमत्कारी शक्तियां होती हैं, जो धन दौलत और दीर्घ आयु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि जिस इंसान के पास नागमणि होती है वो मालामाल हो जाता है और उसे जिंदगी भर किसी चीज की कमी नहीं होती है। लेकिन नागमणि की चमक बहुत ही तेज होती है, जिसे अगर हम नेकेड आईज से देखेंगे तो इंसान अंधा हो सकता है। यही वजह है कि नागमणि को कोई भी इंसान आसानी से हासिल नहीं कर सकता। हालांकि अगर कोई इंसान मन का साफ और ईमानदार है तो नागमणि की तेज चमक उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती है। माना जाता है कि नागमणि की रखवाली की जिम्मेदारी शेषनाग के ऊपर होती है, जिसे नागलोक का राजा भी माना जाता है। कहते हैं कि शेषनाग अपने सिर यानी फन पर नागमणि को धारण करके रखते हैं। वहीं जब शेषनाग को अपने नागों को किसी तरह का संदेश देना होता है तो वो इस नागमणि का यूज करते हैं। कहा जाता है कि नागमणि की चमक दूर दूर तक फैलती है, जिसे देखकर नागलोक के सभी नाग उस जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं जहां शेष नाग होते हैं। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि नागमणि की चमक से कीड़े मकोड़े और दूसरे तरह के जीव अट्रैक्ट होते हैं, जिससे शेषनाग को अपना खाना इकट्ठा करने में किसी तरह की समस्या नहीं होती। बताया जाता है कि नागमणि की चमक के आगे हीरा भी फीका लगता है, जबकि इस मणि के चमत्कार से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। लोक कथाओं की माने तो कई तांत्रिक बाबा और सांपों को वश में करने वाले लोग नागमणि की तलाश में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर नागमणि उनके हाथ लग जाए तो वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। इस तरह के तांत्रिक अपनी शक्तियों का यूज करके अलग अलग नागों को पकड़ते हैं और फिर उनकी जांच करते हैं ताकि वो नागमणि तक पहुंच सके। माना जाता है कि जिस इंसान के पास नागमणि होती है उस पर बढ़ती उम्र का कोई असर नहीं होता है और वो लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। ये भी माना जाता है कि नागमणि को अपने पास रखने वाले व्यक्ति के पास इतनी शक्ति होती है कि वो ताकतवर व्यक्ति को आसानी से हरा सकता है या फिर उसे अपनी बात मनाने पर मजबूर कर सकता है, जिसकी वजह से इस मणि को बेहद शक्तिशाली माना जाता है। कुछ हिंदू धर्म ग्रंथों में नागमणि का जिक्र मिलता है और ये माना जाता है कि ये कोई एक मणि नहीं है, बल्कि सांपों की अलग अलग प्रजातियों के पास इस तरह की दिव्य मणि हो सकती हैं। इसे सर्पमणि के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सांप अपने सिर पर धारण करते हैं। इसी तरह नागमणि का रंग भी अलग अलग हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि नागमणि सिर्फ सफेद रंग की हो, बल्कि ये हरे, लाल या फिर पीले किसी भी रंग की हो सकती है। ये माना जाता है कि नागमणि को हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर कोई इंसान इस मणि को हासिल कर ले और उसे संभाल कर रखे तो उसके आगे कोई भी धनवान या ताकतवर इंसान नहीं टिक सकता। लेकिन नागमणि के दुष्प्रभाव भी होते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इस मणि को संभाल कर नहीं रख पाता है या फिर इसे रखने के नियमों को नहीं जानता है तो उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है।
ऐसे व्यक्ति के घर परिवार में कभी खुशहाली नहीं आती, जबकि नागमणि के दुष्प्रभाव की वजह से अकाल मृत्यु और धन संबंधी नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। कहते हैं कि नागमणि पर किसी तरह के विष का प्रभाव नहीं होता, यानी ये मणि जहर से भी ज्यादा ताकतवर होती है। इसलिए सांपों की प्रजाति में नागमणि का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि जिस इंसान के पास नागमणि होती है उसके शरीर पर भी विष का कोई प्रभाव नहीं होता, जबकि ऐसे इंसान किसी भी तरह के रोग या फिर बीमारी की चपेट में नहीं आते। वैसे तो नाग इस मणि को हमेशा इंसानों से छिपाकर गुप्त जगह पर रहते हैं, लेकिन कई बार इंसान जाने अनजाने में नागमणि के संपर्क में आ जाता है। ये माना जाता है कि पुराने समय में कुछ राजाओं के पास नागमणि हुआ करती थी, जिसे वो अपने खजाने में छिपा कर रखते थे। ऐसे राजा ना तो युद्ध में कभी हारते थे और ना ही उनके भंडार और खजाने कभी खत्म होते थे, क्योंकि नागमणि के चमत्कार की वजह से कोई भी चीज कभी खत्म होने की स्थिति में नहीं पहुंचती थी। कुछ लोग ये मानते हैं कि नागमणि का निर्माण नाग की वजह से ही होता है, क्योंकि जब नाग अपने मुंह से पानी की बूंद निगलता है तो वो नागमणि में परिवर्तित हो जाती है। हालांकि इस दावे को लेकर कोई खास सबूत नहीं मिलता। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि नागमणि का संबंध देवलोक से होता है। ये भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में नागमणि को देखा था, जबकि उन्होंने 7 फन वाले शेषनाग के सिर पर नृत्य किया था। कहते हैं कि उस वक्त नाग के सिर के ऊपर मणि थी, जिसके दर्शन करने के बाद श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को हराया था। नागमणि का जिक्र वृहत्स संहिता ग्रंथ में भी मिलता है, जिसमें यह बताया गया है कि पूरे संसार में मणि को धारण करने वाले दुर्लभ नाग हैं। ये भी कहा जाता है कि रावण ने शक्तिशाली होने के लिए कुबेर के पास से चंद्रकांत नाम का एक मणि लिया था, जिसके बाद वो इतना बलवान हो गया था कि कोई भी रावण को आसानी से हरा नहीं सकता था। महाभारत ग्रंथ में भी मणि का जिक्र मिलता है, जिसके तहत अश्वत्थामा के माथे पर एक चमत्कारी मणि थी और उस मणि की वजह से अश्वत्थामा को हरा पाना संभव नहीं था। हालांकि युद्ध के बीच अश्वत्थामा के माथे से उस मणि को निकाल लिया गया था, जिसकी पीड़ा को अश्वत्थामा सहन नहीं कर पाए थे और उन्हें जिंदगी भर धरती पर भटकने का श्राप मिला था। इसी तरह देवी देवताओं के पास अलग अलग मणि होने का जिक्र मिलता है, जो उन्हें शक्तिशाली बनाने के साथ साथ चमत्कारों से भरपूर होती है। प्राचीन काल से ही कई राजा और तांत्रिक नागमणि की तलाश में भटक रहे हैं, ताकि वो शक्तिशाली होने के साथ साथ धनवान भी हो सके। लेकिन नागमणि को हासिल करना आसान नहीं है, और वहीं कोई इंसान इस मणि को छल से हासिल करने की कोशिश करता है तो मणि को छूते ही उसका पूरा शरीर भस्म हो जाता है। ये भी माना जाता है कि अगर कोई इंसान नाग के सिर पर मणि देख लेता है और वो उसी वक्त कोई मन्नत मांगता है तो मणि के प्रभाव से उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। ये भी कहा जाता है कि नागमणि मृत इंसान को जिंदा करने की शक्ति रखती है, जिसके लिए मृत इंसान की जीभ से मणि को छूना होता है और उसके शरीर में नई जान आ जाती है। इतना ही नहीं, नागमणि को पानी में डुबाकर उस जल को पीने से इंसान हमेशा रोगमुक्त और जवान रहता है, जिसकी वजह से प्राचीन समय में कई राजा, तांत्रिक और ऋषि लंबे समय तक जिंदा रहते थे। कहते हैं कि धरती पर आज भी नागमणि है, लेकिन उसे खोजने के लिए घने जंगलों से लेकर नदियों, समुद्र और पाताल लोक तक जाना पड़ सकता है। वहीं आज का इंसान इतना शक्तिशाली और कठोर नहीं है कि वो नागमणि को हासिल करने के लिए इतने कष्ट उठा सके। इसलिए नागमणि का रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि भारत के प्राचीन और रहस्यमय किलों और मंदिरों में नागमणि हो सकती है, जहां सांपों का बसेरा होता है और आम लोगों की आवाजाही कम होने की वजह से नागमणि सुरक्षित रहती है। लेकिन लोक कथाओं की माने तो नागमणि की चमक इंसान को अंधा कर सकती है। ऐसे में कोई इंसान अपनी जान और आंखों की रोशनी को खतरे में डालकर नागमणि को हासिल करने की कोशिश क्यों करेगा? हालांकि कुछ लालची लोग धन और शक्ति के लालच में नागमणि को तलाश करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो जंगल से सांपों को पकड़ते हैं और नागमणि के लिए उन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर इस संसार में नागमणि जैसी कोई चीज़ अस्तित्व में है तो उसे तलाश करने के लिए हम इंसानों को मेहनत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वस्तु नागों के लिए बनी है और उनके सिर पर विराजमान रहती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।